हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड इज बेसिकली अ फिक्स वर्ड प्रोवाइडेड बाय डार्ट टू डू सम स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज। मीन्स कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो डार्ट हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराता है और हर कीवर्ड की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी होती है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए फ्रेंड, मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का मैंने नाम दिया नेम और इस पर मैंने हेलो वर्ड असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जो वेर आपको दिख रहा है ये एक कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये आपका एक डेटा टाइप है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल पे आए, जैसे हम इफ या फिर एल्स कंडीशन लेते हैं, तो ये जो इफ सेंटेंस है आई एफ, ये बेसिकली आपका एक कीवर्ड ही है और ये जो एल्स है ये भी कीवर्ड है। अगर आप एक बुलियन टाइप का वैल्यू लेते हैं, जिसमें मैंने ले लिया, चलिए गेट डेटा में रख देता हूं उसका नाम ट्रू, तो ये जो ट्रू वर्ड है ये भी आपका एक कीवर्ड ही है। तो अगर आपको एक प्रॉपर लिस्टिंग जाननी है कीवर्ड्स की, तो आप डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे कि विथ हो गया, आपका वाइड हो गया, दिस हो गया, सिंक हो गया, या फिर अवेट हो गया। तो ये सारे जो हैं कीवर्ड्स है और डार्ट इसे बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, आइडेंटिफायर्स। सो व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर बेसिकली अ नेम जनरेटेड बाय यूजर। मीन्स जो भी नाम हम अपने वेरिएबल को बनाते समय देते हैं किसी भी वेरिएबल को, उसे ही हम आइडेंटिफायर ही कहते हैं। जैसे कि मैं कोई वेरिएबल नेम दे रहा हूं, मैंने नेम लिख दिया या फिर मैंने एज लिख दिया या फिर काउंट लिख दिया, तो ये सभी जो है आइडेंटिफायर हो गए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वेरिएबल नेम हेलो वर्ड, तो वेर एक तरीके का आपका कीवर्ड है और ये जो नेम है, जो मैंने नेम डिक्लेयर किया है, वेरिएबल बनाया है, जिससे मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये वेरिएबल बनाया या फिर मैंने ये इंटीजर वैल्यू बनाई। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे int काउंट इक्वल टू 5, तो मैं बोलूंगा क्या साधारण भाषा में, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो ये काउंट क्या है, मैंने खुद जनरेट किया, मतलब कि मेरे द्वारा, यूजर द्वारा जनरेटेड नेम है। इसे ही हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ओके, तो आइडेंटिफायर्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि आइडेंटिफायर में हम केवल अंडरस्कोर या फिर डॉलर सिंबल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक लॉन्ग आइडेंटिफायर बनाने हैं, जैसे गेट यूजर नेम, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं, तो मैंने लिया वेरिएबल, फिर लिखा गेट, फिर मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा, फिर लिखूंगा यूजर, फिर अंडरस्कोर लगाऊंगा, फिर लिखूंगा नेम, तो मैं इसमें कुछ भी असाइन कर दूंगा। ठीक है, ये आपका हो गया एक तरीके का आइडेंटिफायर और ये एक्सेप्टेड है। जब मैं इसे रन करूंगा कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात कि हम इसमें डॉलर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे डॉलर लिखना है, मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया, कहीं पे भी डॉलर लगा दिया, मेरी मर्जी, रन किया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला रूल। दूसरा रूल, आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड्स, मतलब कि हम जो आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हैं वो कीवर्ड के नेम के साथ मैच नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, और एक बार हम कीवर्ड्स अपने चेक कर लेते हैं। सपोज डैट कि मैं कोई भी, ये जैसे हो गया आपका फाइनल, फाइनल ही ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने फाइनल नाम का कीवर्ड बनाने की कोशिश की, FINAL। ठीक है, और मैंने इसमें असाइन कर दिया वैल्यू 10। अब देखिए, मैं जब भी इसे रन करने की कोशिश करूंगा ये कुछ ना कुछ एरर थ्रो कर देगा। ओके, तो आप कभी भी एक कीवर्ड से एक आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ओके, आते अगले पॉइंट पे, दे मस्ट बी यूनिक, मतलब कि हम जो कुछ भी कीवर्ड आइडेंटिफायर बना रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए। जैसे मैंने ए ले लिया इंटीजर बराबर,
उसके बाद मैंने फिर से ए लेना चाहा, h=4। तो अब ये चीज जो है आपको एरर थ्रो कर देगी कि एरर ए इज ऑलरेडी डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि आपका ये जो आइडेंटिफायर है ये हमेशा एक यूनिक वर्ड होना चाहिए। ओके, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब होता है? केस सेंसिटिव का सीधा मतलब ये होता है कि आपके जो आइडेंटिफायर होते हैं वो अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस करते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड ले लिया, चलिए मान लीजिए मैंने डेटा ले लिया, DATA, ठीक है, और डेटा में मैंने कर दिया 6 असाइन। और उसके बाद मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया और इस बार मैंने क्या किया, डेटा का डी मैंने कैपिटल कर दिया, डेटा इक्वल टू 10। अब देखिए ये दोनों ही वर्ड जो हैं डिफरेंट हैं। पहले तो हम अपना ये हटा देते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अगर मैं दोनों को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, पहला मैंने डेटा प्रिंट किया, उसके बाद मैंने जो है ये डेटा प्रिंट कर दिया। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे एक का वैल्यू आई 6, दूसरे की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट करते हैं। मैं आगे चल के इसे कवर भी करूंगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि आइडेंटिफायर कैन नॉट बी कंटेन स्पेस। सीधी सी बात है कि आप कभी भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको स्पेस नहीं देंगे। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा डेटा, मैंने कुछ और आगे वर्ड जोड़ दिया, डेटा ऑन API। ठीक है, तो ये एक तरीके से एरर थ्रो कर देगा और बताएगा कि कुछ ना कुछ इशू है इसके साथ, इस वेरिएबल के साथ जो हमने डिक्लेयर कर रखा है। तो आप इसको स्पेस नहीं दे सकते। अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो मैंने ऊपर जैसे बताया, आप अंडरस्कोर यूज कर लीजिए और बड़े आराम से इसे रन कर लीजिए। ये डेटा हटाना पड़ेगा एक बार हमें। ठीक, कोई इशू नहीं आएगा। एक बार इसे प्रिंट भी कर देते हैं, डेटा ऑन API। ठीक है, हमारे पास 6 वैल्यू जो है यहाँ पे रिटर्न हो रही है। ओके फ्रेंड, तो एक चीज मैं मिस कर गया, आइए उसे भी कवर कर लेते हैं। मैं यहाँ इस पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कि आइडेंटिफायर्स जो है हमारे कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। हाँ, वो नंबर कंटेन जरूर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे काउंट 2 ले रखा है, तो आइए इसे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया और इसका नाम मैंने दे दिया काउंट 3। ठीक है, और मैं इसे 20 असाइन कर देता हूँ और मैं इसे प्रिंट करता हूँ काउंट 3। और जैसे ही मैं रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे 20 वैल्यू प्रॉपरली मिल जाएगी। लेकिन जब मैं इस काउंट 3 में कोई वैल्यू, कोई नंबर इसके आगे पुट करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैंने कि 2 पुट कर दिया, इसे हटा देते हैं। अब देखिए जैसे मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा कि ये कोई ना कोई एक्सेप्शन या फिर कोई एरर थ्रो कर देगा। तो ये इशू है इसके साथ कि आप अगर कोई नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि डेटा 1, डेटा 2, तो आप उसे स्टार्टिंग ना लेके उसके एंड में लीजिए। जैसे आपको यहाँ लेना है तो डेटा 1 ले लीजिए, डेटा 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम डिक्लेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। सो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको इन फ्यूचर कभी भी नेम डिक्लेयर करने में कोई इशू नहीं आएगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।